तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विमेन ऑफ एसेंस। और आज के वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स और हैक्स जो आपके काम को मोर कन्वीनियंट और कम समय में होने वाला बनाएंगे, क्योंकि घर के काम तो ऐसे होते हैं कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। और इन कामों को आसानी से और कम समय में निपटाने के लिए आज मैं आपको देने वाली हूँ ऐसे 5 हैक्स जो मैं यूज़ करती हूँ अपने घर में, और आई होप कि इनमें से कोई ना कोई हैक आपके ज़रूर काम आने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो सबसे पहला हैक है वो है पर्दों को धोने की एक ट्रिक। और पर्दों को अक्सर हम लोग जब धोते हैं बिना इस तरीके से टाई किए हुए जैसे मैं करने वाली हूँ, तो इसके जो छल्ले होते हैं वो अक्सर बिखर जाते हैं और टूट भी सकते हैं, उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि पर्दों को आपस में उलझने से बचाने के लिए और साथ साथ उसके ये जो रिंग्स होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए मैं इन्हें आपस में इस तरह से एक डोरी के साथ बांध देती हूँ। और इस तरह से जब पर्दों को वॉश किया जाता है तो इससे हमें होते हैं 2 फायदे। पहला फायदा ये है कि पर्दे आपस में उलझते नहीं हैं, अच्छे तरीके से साफ होते हैं। दूसरा फायदा ये है कि इन्हें जब हम फैलाने के लिए जाते हैं तो भी हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है इन पर्दों को फैलाने में। और एक साथ जैसे मैं डाल रही हूँ इसमें वॉश होने के लिए, ठीक इसी तरह से मैं इन्हें वापस भी निकाल लेती हूँ और आसानी से इन्हें हम सुखाने के टाइम में खोलकर इसकी गांठ को अच्छे से इन्हें ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से फैला सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये हैक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। और अगर आप इसे पहले से ही यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अक्सर हम सभी लोग घर में कुशन्स को यूज़ तो करते ही हैं, बेड्स पर या सोफ़ा पर, तो इन्हें हमें हर बार परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा हैक जिससे आप घर में ही कुशन्स को बना सकते हैं। और मेरे हाथ में जो आप देख पा रहे हैं ये है एक बहुत ही पुराना सा रज़ाई का कवर, जिसे मैं बहुत सालों से इनफैक्ट यूज़ कर रही हूँ। और ऐसा एक नहीं कई सारे कवर मेरे पास रखे हुए हैं और इनकी कंडीशन कुछ इस तरह की है कि ये डिस्कार्ड करने के लायक हो गए हैं। अब मैं इन्हें अपनी रजाइयों पर नहीं चढ़ाती हूँ। किसी एक टाइम में मैंने कई सारे कवर्स ऐसे ले लिए थे, क्योंकि इसमें कई सारे बबल्स आ जाते हैं जो कंफर्टेबल फीलिंग नहीं देते हैं, साथ ही इसकी चेन्स वगैरह भी ख़राब हो गई हैं। तो इन्हें मैंने रीयूज़ करने का सोचा है और सोचा है क्यों ना इनको यूज़ करके मैं एक कुशन बना लूँ। तो देखिए, इससे मैंने कुशन बनाने के लिए 2 मेथड ट्राई किए। पहले में तो मैंने इसे ऐसे ही रेंडमली इस पूरे कवर को एक कुशन कवर के अंदर डाल दिया है और ये भी एक काफ़ी अच्छा शेप लेकर तैयार हो जाता है। इसके अलावा सेकेंड टाइम में मैंने इस कवर को अच्छे से फोल्ड किया है कुशन के ही साइज़ में, और उसके बाद जब मैंने इसे डालकर कुशन बनाया था तो भी अच्छा बना है। पर मुझे जो फर्स्ट वाला मेथड है वो ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि जब हम इसे रैंडम डालते हैं तो हर कॉर्नर तक जो ये कपड़ा है वो पहुंच जाता है और कुशन का शेप एक अच्छा निकल कर आता है। तो आप चाहें तो दोनों ही मेथड्स ट्राई कर सकते हैं, जो भी बेटर हो आपके लिए उसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इस तरह के जो चेयर कवर्स होते हैं वो कभी ना कभी आपने भी परचेज ज़रूर किए होंगे, मैंने भी किए थे देखा देखी। और इन चेयर कवर्स का एक लिमिट होती है और एक लिमिट के बाद ये ख़राब होने लगते हैं। इनकी जो इलास्टिक है वो सभी ढीली हो जाती है। पर मेरे वाले केस में जो चेयर कवर थे काफ़ी अच्छे थे और इसकी जो इलास्टिक थी वो एकदम ढीली हो चुकी थी। तो इनको रीयूज़ करने का मैंने जो तरीका निकाला, चलिए आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह के जो सर्दी वाले गैजेट्स होते हैं इन्हें भी हमें अगले सीज़न तक संभाल कर रखना ही होता है, क्योंकि बॉक्सेस में हम हमेशा नहीं रख सकते हैं, वो जगह भी ज़्यादा घेरते हैं। तो इसके लिए ये वाले जो चेयर कवर थे वो एकदम परफेक्ट साइज़ के थे और शेप के थे, जैसे लग रहा था कि इन्हीं के लिए ये बनाए गए हों। तो इनको पीछे की तरफ से मैंने नॉट लगाकर इस तरह से कवर कर दिया और ये पूरा का पूरा जो हीटर था पिलर वाला, ये बहुत अच्छे से सेफ हो गया अगले सीज़न के लिए। तो अगला जो मैंने फिर एक्सपेरिमेंट किया वो भी किया अगले मेरे छोटे से पंखे के ऊपर, जो मैं कम यूज़ करती हूँ और ये अक्सर स्टोर रूम में ही रहता है। तो इस पर भी जब मैंने ये वाला चेयर कवर चढ़ाया तो ये भी एकदम परफेक्टली इस पर फिट हो गया। तो अगर आपके घर में भी कुछ ऐसे गैजेट्स हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो इस तरह के जो चेयर कवर्स हैं वो इन गैजेट्स को बहुत अच्छे से कवर करने का काम कर सकते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे तो इसमें कौन सा बड़ा हैक है, इतना तो कॉमन सेंस हम सभी जानते हैं। तो वीडियो अभी मत छोड़िएगा, क्योंकि आगे जो आने वाले हैक्स हैं उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैंने खुद भी उन्हें जब यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि अरे वाह कितना अच्छा है, ये इतने आसानी से हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले हैक की तरफ।
अब ये तो कहने वाली बात ही नहीं है कि इस तरह के पैकेट्स में हमारा ग्रोसरी का सामान हम सभी लोगों के घर में आता है और बहुत सारे केस में हम आधा सामान फिल करते हैं और आधा बचा रहता है। तो यहाँ पर इस पैकेट को कैसे क्लोज किया जाए ये भी एक चैलेंज होता है। तो हम में से काफ़ी सारे लोग इस तरह के क्लिप्स को भी यूज़ करते हैं और ये काफ़ी अच्छे क्लिप्स हैं और यहीं पर मेरा हैक नहीं ख़त्म होता है। इन क्लिप्स के अलावा अगर आप अपने पैकेट्स को लॉक करना चाहें तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी मैंने क्लिप हटा दी है और इस पैकेट को आप जैसा कि देख पा रहे हैं बिल्कुल इसी शेप में कैंची की हेल्प से मैंने कट कर लिया है और हमारे पास बन जाते हैं दो हैंडल्स। जैसे हम रेगुलर वाली सब्जी वाली पॉलीथीन आती है बिल्कुल उसी तरह के हैंडल्स में जो हम गांठ लगाते हैं वैसे ही हम इसमें आराम से नॉट लगा सकते हैं और इस पैकेट को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये एक दिखने में काफ़ी सिंपल सा हैक है, पर अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके काम को काफ़ी ज़्यादा आसान ये बना सकता है। और अब चलते हैं अपने अगले हैक की तरफ जो कि मेरा वाला सबसे फेवरेट हैक है। और इस हैक को करते समय मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि काफ़ी सारा सस्पेंस भी था। इस हैक को मैंने सोशल मीडिया पर पहले भी देखा था तो सोचा कि क्यों ना इसे मैं भी ट्राई करूं। तो मैंने कुछ इस तरह के लेबल्स निकाल लिए हैं प्रिंट आउट से और इन लेबल्स को मैं जो किचन में बॉक्सेस होते हैं उन पर लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इस शुगर वाले लेबल को लगाने वाली हूँ और इसको मैंने छोटा कट कर लिया है और इसके बाद जो हमारा रेगुलर वाला सेलो टेप होता है बस उसी पर हमें इसे उल्टी तरफ से चिपका देना है और एक्स्ट्रा टेप को कट करके हटा देना है। तो इस तरह से ये लेबल हमारा बनने की शुरुआत हो चुकी है और इसके बाद हमें लेना है थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी। एकदम खौलता हुआ नहीं चाहिए पर हाँ थोड़ा तेज़ चाहिए और उस पानी में हमें इस लेबल को उल्टी तरफ से रख देना है। बहुत ज़्यादा देर तक इसमें हमें इसे नहीं छोड़ना है। मुश्किल से 25-30 सेकेंड में या थोड़ा आगे पीछे ये लेबल का जो कागज़ है वो अच्छे से गल जाएगा और उसके बाद इसे हमें निकाल कर इसको बहुत हल्के हाथों से रब करते हुए इसके सारे कागज़ को हटा देना है। और इसको जब मैं रब कर रही थी तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि ये ऐसा ना हो कि इसका जो इंक वाला पोर्शन है वो भी निकल जाए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहुत आसानी से बहुत प्यारा सा ये लेबल बनकर तैयार हो गया। जैसा कि हम लोग ऑनलाइन ख़रीदते हैं और परचेज़ करते हैं पैसे लगा कर, तो ये काफ़ी नॉमिनल प्राइस में हम बना सकते हैं ढेर सारे ऐसे लेबल्स। और इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका जो स्टिकी पोर्शन है टेप का वो भी कम हो गया होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहुत आराम से ये हमारे किसी भी बॉक्स पर चिपक जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे आज के हैक्स और आई होप कि आपको कोई ना कोई हैक ज़रूर पसंद आया होगा। कौन सा वाला पसंद आया मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं हमेशा वेट करती रहती हूँ आपके कमेंट्स का। और मैं आपसे मिलती हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल आइडिया के साथ। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।